नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर है एक छोटी सी कहानी। किसी ने अच्छे से बोला है कि सिर्फ मेरे सही होने से या अगला गलत नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, कहानी ये उस समय की है जब सल्तनत काल था, यानी कि बादशाहों की जो हुकूमत थी वो थी। एक्चुअली हुआ क्या कि बादशाह थे और भेष बदल करके अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले थे। और भेष बदल के पहले के जो राजा महाराजा होते थे या सल्तनत कालीन जो शासक होते थे वो देखते थे कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है, या प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो वो अपना एक रूटीन भ्रमण होता था, उसमें वो लोग जाते थे और पता करते थे कि प्रजा के मन में क्या है और क्या चल रहा है। तो एक दिन होता क्या कि एक मार्केट था, मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं ढेर सारा भीड़ लगा हुआ है और एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, यानी कि लाश पड़ी हुई है और लोग बगल से कतरा के चले जा रहे हैं। यानी कि उसको न कोई उठा रहा है, ना ही उसके परिवार को पहुंचा रहा है, ना या फिर किसी भी तरीके का मैसेज ही उसके घर वाले को दिया जा रहा है कि ये किनके घर का है, वो आए इनको लेके जाएं। कम से कम एक पार्थिव शरीर जो है उसको अंतिम मुकाम जो है वो हासिल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। महाराज एक्चुअली भेष बदले रहते हैं, यानी कि बादशाह जो रहता है वो भेष बदला रहता है, तो वो भी किसी से कह नहीं सकता कि या मैं बादशाह हूँ, इसको आप उठाओ और इसकी मिट्टी जो कि आप लोग कंप्लीट करवाओ। तो होता क्या है कि वजीर भी रहता है, तो राजा अपने वजीर से ही बोलते हैं कि ऐसा करो कि आप यहीं पे रुको, मैं वापस आता हूँ, फिर इसके घर पे जो है कि पता किया जाएगा कि इसका घर कहाँ है, चला जाएगा और फिर इस लाश को उनको सुपुर्द किया जाएगा और बाकी जो क्रियाक्रम है कर दिया जाएगा। क्योंकि ये मेरे राज्य का नागरिक है, तो ये मेरा एक जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति की जो है उस व्यक्ति की कम से कम अंतिम जो क्रियाक्रम है वो अच्छे से हो जाए। वो लोग किसी तरीके से पता करते हैं, उसके घर जाते हैं और दरवाज़ा जैसे खटखटाते हैं, कोई और नहीं उसकी पत्नी बाहर निकलती है। और पत्नी जैसे ही बाहर निकलती है तो ये जो महाराजा थे उस और वजीर था, ये दोनों लोग उनको बताते हैं कि मार्केट में ये इनकी जो लाश पड़ी थी हम लोग लेके आपके यहाँ पे आए हैं। और लाश या मिट्टी को देखते हुए वो औरत रोने लगती है और रोते रोते उन दोनों व्यक्तियों को बताती है कि मैंने इनसे मना किया था कि आप ये काम मत करिए, लेकिन ये नहीं मानते हैं और वही काम करते हैं। लास्टली वैसा ही होता है जैसा मैंने इनसे कहा था। एक्चुअली ये होता क्या था ना, रोज़ मार्केट जाते थे और एक वेश्या थी उसके कोठे पे जाते थे और अपना कमाई का कुछ हिस्सा उसको दे करके फिर वापस चले आते थे। और साथ में एक दारू की दुकान थी, यानी शराब की दुकान थी, वहाँ पे भी जाते थे, शराब खरीदते थे और शराब को घर में लाते थे और उस शराब को फिर नाले में गिरा देते थे। ये काम इनका रूटीन सा बन गया था। वो और साथ में वो ये मुझे बताते थे कि ये थोड़ा सा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जीवन में काम आएगा। और ये मैं उनको समझाते थे कि आप ऐसा आप कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा ना कि आपका कोई साथ नहीं देगा, होगा नहीं, बल्कि आप एक मुसीबत में फंस जाए हैं। लेकिन वो नहीं मानते हैं और रूटीन उनका हो गया था और इसी काम को वो हमेशा करते रहते थे। और आज वही हुआ। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात बोली थी कि देखना, ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि इस राज्य का बादशाह जो है मुझे मिट्टी देने के लिए आएगा। और इतना सुनते ही बादशाह जो है वो उनसे रहा नहीं जाता है और आंख से आंसू आ जाते हैं कि मेरी प्रजा मेरे प्रति इतना समर्पित है। वो बोलते हैं कि आप घबराइए मत, वो बादशाह मैं ही हूँ और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका जो है अंतिम संस्कार होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करेंगे या उसमें कमियां निकालना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सही हो तो अगला भी सही होगा। निश्चित तौर पे सब में डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस बना ही रहेगा, यानी आप जो हैं आप वहीं रहेंगे, किसी कहने या कुछ परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता। नमस्ते दोस्तों।